हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़। चुनाव और राजनीतिक दल लोकतंत्र के अभिन्न अंग होते हैं। एक राजनीतिक दल एक निश्चित राजनीतिक विचारधारा में विश्वास करने वाले लोगों का समूह होता है। ठीक है, राजनीतिक दल क्या यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है? उनकी अपनी खुद की एक विचारधारा होती है और उसी विचारधारा के अकॉर्डिंग उनका अपना एक लोगों का समूह होता है। राजनीतिक दल का वैचारिक दर्शन, नीतियाँ और कार्यक्रम उनके चुनाव घोषणा पत्र में प्रकाशित होते हैं। यानी कि जब चुनाव स्टार्ट होते हैं तो उनका जो घोषणा पत्र एक तैयार किया जाता है, उसमें उनके जो भी दर्शन होते हैं, उनकी जो भी नीतियाँ होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, वो सारा का सारा उस घोषणा पत्र में छापा जाता है, ताकि लोग उससे अवगत हो जाएं कि वो पार्टी या राजनीतिक दल क्या सोच रखता है और क्या क्या करना चाहता है। सभी दल अपनी अपनी नीतियों का समाचार पत्रों, सार्वजनिक सभाओं, पोस्टरों आदि साधनों के माध्यम से क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जब चुनाव आते हैं तो वो अपना अपना प्रचार करते हैं, चाहे वो पंपलेट के द्वारा हो, समाचार पत्रों में हो या टीवीज़ में हो, और अपने पक्ष में जनमानस या जनमत जो होता है यानी कि लोगों को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं। वे लोगों को महत्वपूर्ण विषयों के बारे में शिक्षित करके लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ एक और सत्ताधारी दल अपनी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल की नीतियों और कुशासन की आलोचना करते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल में क्या होता है? जो विपक्षी दल होता है वो नीतियों और कुशासन की आलोचना करता है, यानी जो सरकार चल रही होती है उसकी जो कमियां होती हैं उनको उजागर करता है, ताकि उनकी पार्टी सरकार बना सके मतों से जीतकर। वे जनता की शिकायतें, कष्टों और आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद आता है भारत में राजनीतिक दल। सबसे पहले है भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा। भारतीय जनता पार्टी 7वें लोकसभा चुनाव के बाद अस्तित्व में आई। सन 1991 में यानी कि 1991 में यह देश के दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। तब इसने एक मजबूत विपक्ष का गठन किया। सन 1996 ईस्वी के चुनाव में इसने अपने सहयोगी दल के साथ लोकसभा की सर्वाधिक सीटों पर विजय प्राप्त की, किंतु यह संसद में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकी, जिसके चलते इसकी सरकार नहीं बन पाई। उसके बाद सन 1898 ईस्वी में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 14 राजनीतिक दलों का नेतृत्व कर केंद्र में एक गठबंधन सरकार बनाई। गठबंधन सरकार होता है जिसमें डिफरेंट पार्टीज जो होती हैं वो मिलकर के एक सरकार बनाने के लिए सहमत हो जाती हैं। उसके बाद सन 1999 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 24 दलों का गठबंधन हुआ, जिसका नेतृत्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। सन 2004 ईस्वी के चुनाव में यह गठबंधन विजय प्राप्त नहीं कर सका और सन 2014 में पुनः यह सरकार यानी कि भाजपा सरकार जो थी वो सत्ता में आई, जो अभी भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, जो कि हमारा राष्ट्र पुष्प भी है। भारतीय जनता पार्टी के नवीनतम चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार उनकी नीतियां और कार्यक्रम निम्नलिखित थे। पहला है भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना। दूसरा है दंगों की सख्ती से नियंत्रित करना, जो दंगे वगैरह होते रहते हैं उनको नियंत्रित करना कि उनसे कोई नुकसान ना हो। तीसरा है संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। चौथा, भारतीय जनता पार्टी सन 2020 तक भारत को एक महान राष्ट्र तथा शक्ति के रूप में विकसित करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए यह कठिन कार्य है, श्रम कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य द्वितीय हरित क्रांति लाने का भी है, जिससे कृषि और कृषि परक उद्योगों में तीव्र वृद्धि हो सके। यह पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सभी समस्याओं का अस्थायी हल निकालना चाहती है। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो आए दिन छोटी छोटी वाद विवाद होते रहते हैं छोटी बातों को लेकर के, उनको वो द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाना चाहती है, ताकि उससे जनता जो है, भारत और पाकिस्तान की जो जनता है, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। सातवां है, यह केंद्रीय राजस्व में से सभी राज्यों का उचित अंशदान का वायदा करती है, यानी कि जो केंद्रीय राजस्व है वो
उसमें से सभी राज्यों को बराबर बराबर अंशदान, यानी कि जब भी जिसको ज़रूरत हो उस हिसाब से वो सबको बराबर हिस्सा दे, अंश दे, ताकि सब अच्छे से विकसित हो सकें। इसका उद्देश्य संविधान की 317वीं धारा को समाप्त करना है, जिसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि अभी जम्मू कश्मीर है वहाँ पर 370 धारा जो है वो हटा दी गई है। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, जिसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। यह भारत का सबसे पुराना दल है। देश के स्वतंत्र होने पर इसी दल ने प्रथम सरकार का गठन किया था, यानी कि पहली बार जो सरकार बनी थी देश के आज़ाद होने के बाद, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। सन 1969 ईस्वी में इसका विभाजन होने पर एक धड़ा इंदिरा था, दूसरा धड़ा पुरानी कांग्रेस कहलाया। सन 1977 में कांग्रेस सत्ता से हटा दी गई और 1980 में यह पुनः सत्तासीन हुई। सन 1989 में पुनः इसे पराजय का मुख देखना पड़ा और 1991 में यह पुनः सत्ता में लौटी और सन 1996 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस पराजित हुई और 2004 में श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में यह पुनः सत्ता में लौटी और इसने केंद्र में गठबंधन सरकार की स्थापना की, जो सन 2014 तक रही। और कांग्रेस पार्टी जो है उसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। चुनावों में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्रों में निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया गया है। पहला है निर्धनता उन्मूलन, यानी कि जो गरीबी है उसको हटाने का प्रयास करना और ग्रामीण रोजगार के विस्तार पर विशेष बल देना। धर्मनिरपेक्षता, यानी कि नागरिकों में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए और सभी धर्मों को समान समझा जाए, समान आदर दिया जाए। तीसरा है कृषि और औद्योगिक विकास। कृषि विकास में वृद्धि लाने के लिए सिंचाई क्षमता की वृद्धि करना, औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा के नवीन स्रोतों का विकास करना, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की जाए और कृषि परक उद्योग जो हैं उनको प्रोत्साहित करना। चौथा है लोकतांत्रिक समाजवाद। देश में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना का प्रत्येक प्रयास किया जाएगा। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र अर्थहीन है। ठीक है, अगर किसी लोकतांत्रिक देश में आर्थिक समानता नहीं है तो वहाँ पर जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसका कोई महत्व नहीं है। अतः धनी और निर्धन लोगों के बीच की जो खाई है उसको पाटने का प्रत्येक प्रयास किया जाए। विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। कांग्रेस पड़ोसी तथा अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहती है। यदि कोई मतभेद हो तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीकों से उसको सुलझाने की कोशिश करती है। छठा पॉइंट है विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, यानी कि देश के आर्थिक विकास के लिए कांग्रेस जो है वो विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करती है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो हमारे देश में निवेश करें। उसके बाद तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है वो 1924 ईस्वी में हुआ था। संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के विस्तार की रूसी योजना के तहत हुआ था। चीनी आक्रमण जो कि 1962 में हुआ था के दौरान इस दल का दो धड़ों में विभाजन, यानी कि दो भागों में विभाजन हो गया था। चीन का समर्थन करने वाले वामपंथी दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहलाए और रूस का समर्थन करने वाले दक्षिणपंथी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहलाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया और इसका चुनाव चिन्ह हो गया हंसिया और धान की बाली। इसकी नीतियां हैं साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का विरोध, सभी लोगों का राष्ट्रीयकरण और आर्थिक एवं सामाजिक विषमता, यानी कि जो भेदभाव है उसको मिटाना, खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक मदों के थोक व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेना, हरिजनों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाना, खेतिहर मजदूरों व कारखानों श्रमिकों की दशाओं को सुधारना और घरेलू और लघु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना। छठा पॉइंट है कॉमनवेल्थ से नाता तोड़कर रूस तथा अन्य साम्यवादी देशों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। उसके बाद चौथी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियाँ एवं कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। पहला है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, काम करने के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करना और बेरोजगारों को भत्ता देना, समस्त विदेशी निवेशों और एकल संपत्ति स्वामित्वों का राष्ट्रीयकरण करना, विदेशी व्यापार को सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत लाना और बड़े भूस्वामियों को की जो ज़मीन होती है उनको भूमिहीन श्रमिकों में बांटना तथा किसानों को यथासंभव सहायता देना, श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना ताकि कोई भी किसी प्रकार से उनका शोषण ना कर सके, साम्राज्यवादी नीति को रोकना और समाजवादी देशों से सहयोग करना। और इनका चुनाव चिन्ह हाशिया, हथौड़ा और सितारा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रादेशिक राजनीतिक दल। ठीक है, होमवर्क में क्या करना है, जिन पार्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा उन पार्टीज़ का चुनाव चिन्ह, उनका नाम और उनके 5 नेता जो हैं वो आपको कॉपी में बनाने हैं। उनकी फ़ोटोज़ आप पेस्ट भी कर सकते हैं और उनका जो चुनाव चिन्ह है वो आप अपने हाथों से ड्रॉ करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। थैंक यू।